दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। जैसा कि हमने यूपीएसआई की एक सीरीज चलाई हुई है और उसमें परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ है, तो मैं उसके बीच में एक अन्य टॉपिक लेकर आया हूँ, डिजिटल सम, जो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को बहुत तेज़ कर देगा। यानी कि जो पेपर है आपका, वो पेपर में आपको 10 से 15 मिनट का बेनिफिट देगा आपकी कैलकुलेशन बेस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज डिजिटल सम। जिस तरीके से 2017 का पेपर यूपीएसआई का था, तो उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए और कुछ क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा था, लेकिन डिजिटल सम के माध्यम से हम उन्हें 2 या 4 सेकंड में ही खत्म कर सकते थे। तो हम देखते हैं डिजिटल सम। तो डिजिटल सम है क्या? तो डिजिटल सम का मतलब होगा किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो आपका रिमाइंडर होगा उसे ही डिजिटल सम कहते हैं। यानी कि डिजिटल सम या डिजिटल रूट, या आप इसी को कह सकते हैं डिजिटल रूट, या इसी का ही नाम होगा C9, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ 9। तो जो कैंसिलेशन ऑफ 9 होगा आपका या डिजिटल सम होगा, इसका मतलब है क्या? तो ध्यान से समझिए। मान लिया आपने कहा कि 34 है और 34 को आपने 9 से डिवाइड किया। अगर मैं 34 को 9 से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहोगे कि जो रिमाइंडर होगा यानी कि शेषफल होगा आपका, तो रिमाइंडर कितना होगा? तो आपका रिमाइंडर होगा 9 × 27 और कितना रिमाइंडर जी आपका? तो आप कहोगे कि रिमाइंडर कितना? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर 7 होगा। तो क्या इस 34 संख्या जो है आपकी, क्या इसके अंकों का जोड़ भी 7 है? 3 और 4 7 है। तो इसका मतलब जो अंकों का जोड़ है वही आपका रिमाइंडर है। मान लिया आपने कहा कि 53 है और आप 53 से 9 से डिवाइड करो। तो अगर 53 को 9 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब होगा कि 9 से डिवाइड करने के बाद 9 × 45 और आपका रिमाइंडर कितना होगा? तो आपका जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो 8 होगा। अगर शेषफल 8 है तो इसका मतलब अंकों का जोड़ भी कितना है? 8 है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद बचने वाला जो रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा? अंकीय जो संख्या के अंकों का जोड़ होगा, यानी कि डिजिटल सम होगा। तो डिजिटल सम 34 का डिजिटल सम कितना होगा? 7 होगा। 53 का डिजिटल सम कितना होगा? 8 होगा। तो डिजिटल सम का मतलब है किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद बचने वाला शेष। अब आप ध्यान से देखिए कि डिजिटल सम की लिमिट्स क्या हैं। तो डिजिटल सम की लिमिट्स क्या हैं? तो डिजिटल सम केवल आपका तब एप्लीकेबल होगा जब आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। जब आपको ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही उठाना होगा, तब आपका डिजिटल सम एप्लीकेबल होगा। और एप्लीकेबल कब होगा? कि जब जो आपका आंसर है, या तो आपका आंसर 2 ही तरीके से होगा, या तो एप्रोक्स, यानी कि या तो आपका एप्रोक्स आंसर होगा, सन्निकट होगा, यानी कि लगभग में होगा, और दूसरा होगा एक्यूरेट यानी कि सही। तो अगर आपका आंसर एक्यूरेट है तो डिजिटल सम क्या होगा? लागू होगा। और अगर आपका आंसर अप्रोक्सीमेट है तो आपका डिजिटल सम लागू नहीं होगा। यानी कि आपका डिजिटल सम केवल एक्यूरेट आंसर पर ही लागू होगा, आपका अप्रोक्स पर डिजिटल सम लागू नहीं होगा। लेकिन डिजिटल सम अगर अप्रोक्सीमेट पर लागू नहीं होगा और एक्यूरेट पर ही लागू होगा, तो और किन किन डाटास पर लागू होगा? तो आपका परसेंटेज हो, या आप कहो कि प्लस हो, या माइनस हो, या आपका मल्टीप्लाई हो, या आपका डिवाइड हो, या आपका प्रतिशत हो, या आपकी भिन्न हो, यानी कि फ्रैक्शन हो, या आपका वर्ग हो, या घन हो। तो इन सभी डाटाज पर आपका डिजिटल सम कार्य करेगा। यानी कि पहला पॉइंट है आपका कि कहां यूज होगा? एक्यूरेट पर यूज होगा। दूसरा पॉइंट है कहां लगेगा? प्लस पे भी लगेगा जी, माइनस पे भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन,
या आपका परसेंटेज या आपका वर्ग या घन इत्यादि कुछ भी हो। जिस तरीके से आपका सीआई है तो सीआई पर डिजिटल सम यूज होगा, परसेंटेज पर डिजिटल सम यूज होगा, आपका प्रॉफिट लॉस में भी डिजिटल सम यूज होगा। तो डिजिटल सम यूज होगा तो डिजिटल सम का मतलब क्या है, अंकों का जोड़, यानी कि अंकों का जोड़। और अंकों का जोड़ भी किसमें जी, केवल एक ही डिजिट में, यानी कि अंकों का जोड़ 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप ध्यान से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इसका मतलब होगा कि अगर डिजिटल सम की बात करूं तो पहला पॉइंट होगा डिजिटल सम का कि मान लिया 353 है, तो आप डिजिटल सम बताओ जी कि डिजिटल सम होगा क्या। तो आपका डिजिटल सम का मतलब होगा कि आप जोड़ दोगे 3 और 5 कितना 8, 8 और 3 कितना 11। और अगर आपका यहां 11 जोड़ आया तो डिजिटल सम आप तब तक निकालोगे जब तक डिजिटल सम एक यूनिट में ना हो। तो 1 और 1 कितना 2, यानी कि यहां डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। तो आपका डिजिटल सम कितना हुआ जी 2 हुआ। कितना हुआ जी आपका डिजिटल सम 2 हुआ। तो किसी भी संख्या का डिजिटल सम आप निकालोगे तो अंकों को तब तक जोड़ोगे जब तक उस संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक की संख्या में चेंज ना हो जाए। दूसरा पॉइंट होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम नेगेटिव भी हो सकता है जी। तो बिल्कुल जी आपका डिजिटल सम क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। किस तरीके से नेगेटिव हो सकता है जी, अगर मैं आपसे कहूं कि 121 यानी कि 121 और माइनस आपने कितना कर दिया जी, आपने कर दिया 80, यानी कि माइनस कर दिया 80। तो अगर मैं यहां डिजिटल सम की बात करूं कि अगर मैं यहां डिजिटल सम की बात करूं तो डिजिटल सम कितना होगा जी 1 2 और 1, तो 1 और 2 3 और 1 कितना 4, माइनस यहां डिजिटल सम कितना होगा जी 8 होगा। तो कितना जी 8 और 0 कितना 8 होगा। तो 4 माइनस 8 तो कितना होगा माइनस के 4 होगा। कितना होगा डिजिटल सम माइनस के 4 होगा, यानी कि डिजिटल सम नेगेटिव में भी हो सकता है। अब आप इस डिजिटल सम को अगर पॉजिटिव बनाओगे तो कितना ऐड करेंगे जी 9 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं जी 9 ऐड करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका रियल डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर दिया जाए और जो इसका डिजिटल सम होगा वो डिजिटल सम कितना होगा जिसका 5 होगा। समझो मान लिया जाए 121 कि 121 और इसमें से माइनस कर दिया आपने 80, तो कितना आया 1 और 4 41। क्या 41 में 4 और 1 डिजिटल सम कितना है 5 है। अंक जोड़ कितना है जी 5 है। अगर अंक जोड़ 5 है तो इसका मतलब यहां भी आपका अंक जोड़ कितना था 5 था। तो इसका मतलब डिजिटल सम क्या है जी सेम है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या का अंकों का जोड़ आपको तब तक जोड़ना होगा जब तक अंक के जोड़ एक संख्या में यानी कि एक डिजिट में चेंज ना हो जाए। दूसरा, आपका डिजिटल सम नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको कितना जोड़ना होगा नेगेटिव में 9 जोड़ना होगा, क्योंकि किसी संख्या को 9 से भाग दें तभी आपका रिमाइंडर जो होगा वो डिजिटल सम कहलाएगा। तो इसका मतलब आपका डिवाइजर अगर 9 है तो आपको 9 ही जोड़ना होगा। तीसरा पॉइंट होगा आपका कि किसी भी एक्सप्रेशन में जिसमें इक्वल का साइन हो, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन है तो दोनों साइड का यानी कि LHS और RHS दोनों ही साइड का जो डिजिटल सम होगा वो सेम होगा। यानी कि LHS डिजिटल सम ऑफ LHS इक्वल होगा डिजिटल सम ऑफ RHS ऑफ डिजिटल सम ऑफ RHS। यानी कि तीसरा पॉइंट है आपका कि लेफ्ट साइड का जो डिजिटल सम होगा वो किसी भी कंडीशन के अंदर राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के इक्वल ही होगा। अगर वो डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के ही बराबर होगा तो इसका मतलब है कि आपको जो इक्वल है इक्वल सेटिस्फाई करा रहा है जी आपसे। अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपको इसमें थोड़ा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं इसके, और ध्यान से देखिए कि किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। देखिए, मान लिया जा मैंने कहा कि 32 प्लस 57 है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा। तो 32 प्लस 57 होगा 7 to 9 यानी कि 89 होगा। ठीक है जी, कितना होगा 89 होगा।
अब आप इसमें डिजिटल सम चेक करो कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर है। तो आप कहोगे कि यहां डिजिटल सम कितना होगा जी, तो आप कहोगे 3 और 2 कितना 5, कितना होगा जी 5 होगा। और यहां कितना 7 और 5 12, यानी कि यहां डिजिटल सम कितना होगा जी 12 होगा। लेकिन मैं डिजिटल सम को 12 नहीं ले सकता तब तक जब तक मैं डिजिटल सम को कितना लूंगा जी, इतना कि वो सिंगल डिजिट में यूज हो। यानी कि आपको 12 को भी जोड़ना होगा, 12 में 1 और 2 कितना 3, यानी कि 57 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि 3 होगा। और 5 और 3 का डिजिटल सम कितना, तो 5 और 3 कितना 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है, जो आपका LHS का डिजिटल सम है, LHS का जो आपका DS है, वो DS कितना है 8 है। 5 और 3 कितना 8 है। और अगर मैं यहां की बात करूं कि डिजिटल सम की बात यहां करूं, तो आप कहोगे कि 8 और 9 कितना 17, और 17 में मैं आपको कहा कि डिजिटल सम तब तक निकालना होगा जब तक एक डिजिट में चेंज ना हो जाए। तो 7 और 1 कितना 8। तो क्या RHS का जो RHS का DS है वो भी आपका कितना हुआ 8 हुआ। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। किसी भी कंडीशन में बराबर होगा, चाहे प्लस हो माइनस हो डिवाइड हो, किसी भी कंडीशन में हो तो क्या होगा आपका इक्वल ही होगा। अब आपने एक चीज ध्यान दो आप कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 39 का डिजिटल सम निकालो जी, कि 39 का डिजिटल सम क्या हुआ, तो आप कहोगे कि 39 का अगर डिजिटल सम निकालना है तो 9 और 3 कितना 12, और 12 को अगर ऐड कर दिया तो 2 और कितना 1 3। तो इसका मतलब डिजिटल सम कितना होगा जी, यहां पे आपका 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। अगर यहां डिजिटल सम 3 है तो इसका मतलब हुआ कि अगर 39 का डिजिटल सम 3 है तो क्या इस 9 ने इफेक्ट डाला जी, नहीं। तो इसका मतलब आप सीधा कह सकते हैं कि इसका डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा। मान लीजिए आपने कहा कि 159 है, आप इसका डिजिटल सम निकालो जी। आप तो डिजिटल सम निकालोगे तो 9 और 1 10 और 5 15, यानी कि 15 हुआ जी। और डिजिटल सम 5 और 1 6, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ 6 हुआ। कितना हुआ जी 6 हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर डिजिटल सम निकालते समय आपको 9 दिखाई दे तो आप क्या कर सकते हैं जी, 9 को इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहां 9 को इग्नोर कर दूं तो डिजिटल सम कितना था 3, अगर 9 को इग्नोर कर दूं तो 5 और 1 कितना 6। तो इसका मतलब है कि अगर डिजिटल सम होगा तो डिजिटल सम के अंदर आप 9 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी कि हम 9 को छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, 9 को छोड़ सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर 9 होगा तो डिजिटल सम में आपका 9 का मतलब क्या होगा 0 होगा। 9 का मतलब क्या होगा 0 होगा। क्या होगा जी, 9 का मतलब 0 होगा। तो इसका मतलब 0 + 3 कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 3 ही होगा। मैं अंकों के जोड़ की बात कीजिए, अंकों का जोड़, तो 9 + 3 12, तो अंकों का जोड़ कितना है जी 3। अगर मैं कहूं कि भाई मैं इस 9 को 0 कैलकुलेट करूं किसके अंदर, अंकों के जोड़ के अंदर, तो 0 + 3 कितना, डिजिटल सम कितना होगा 3 ही होगा। तो डिजिटल सम में आप 9 को कितना कह सकते हैं जी, 9 को हम 0 कैलकुलेट कर सकते हैं डिजिटल सम के अंदर। अब आप एक छोटी सी चीज और ध्यान से समझिए, यानी कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 1 + 2, सॉरी मैं आपसे कहा केस फर्स्ट 1 + 9, 2 + 9, 3 + 9, 8 + 9, 13 + 9, और इसी तरीके से कोई भी नंबर है उसमें आप 9 या 9 का मल्टीपल ऐड कर दें, 9 या 9 का मल्टीपल ऐड कर दें। या आप इस तरीके से कहो कि 21 प्लस कितना, तो 21 + 81, तो क्या होगा जी, आप ऐड करो 9 और 1 कितना 10। तो जी 10 अगर है तो 10 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि 10 का डिजिटल सम तो 1 होगा। कितना होगा जी डिजिटल सम 1 होगा। यानी कि 9 और 1 10 जोड़ आया, तो जोड़ के बाद डिजिटल सम क्या होगा, अंकों का जोड़ क्या होगा, तो अंकों का जोड़ होगा 0 और 1 कितना 1। तो डिजिटल सम कितना है जी 1 है। यानी कि अंकों का जोड़ कितना है 1 है। अगर अंकों का जोड़ 1 है तो इसका मतलब हुआ आपका
कि अगर मैं यहां आपका 2 + 9 कहूं तो जोड़ कितना होगा, तो आप कहोगे 11 होगा। अगर 11 होगा तो डिजिटल सम कितना, 1 और 1 कितना, 2। कितना होगा जी डिजिटल सम आपका, तो आपका डिजिटल सम होगा 2। इसी तरीके से अगर 3 और 12 की बात करूं तो कितना, 3 और 9 की बात करूं तो कितना, 12। तो 12 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि डिजिटल सम कितना है, 3 है। और अगर 8 और 9 की बात करूं तो 8 और 9 कितने होंगे जी जोड़ने के बाद, तो आप कहोगे कि जोड़ होगा 17। तो डिजिटल सम कितना, तो आप कहोगे डिजिटल सम कितना होगा जी, तो 7 और 1 8, यानी कि डिजिटल सम कितना होगा, 8 होगा। अगर 13 और 9 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा जी आपका, तो आप कहोगे कि 22 होगा। कितना होगा, 22 होगा। और डिजिटल सम कितना होगा इसका, तो आप कहोगे 2 + 2 कितना, 4। डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा जी। अब अगर मैं 21 + 81 की बात करूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 102 होगा। अगर 102 होगा तो 102 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे 102 का डिजिटल सम यानी कि अंकों का जोड़ 2 और 0 और 1, तीनों का जोड़ कितना है जी, 3। तो कितना होगा, 3 होगा। तो अब आप एक बात ध्यान से समझो कि अगर मैं किसी भी नंबर में 9 या 9 का मल्टीपल ऐड किया, अगर मैं किसी भी नंबर के अंदर 9 या 9 का मल्टीपल ऐड किया, तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या खुद थी वही डिजिटल सम जोड़ के बाद भी प्राप्त हुआ। यानी कि अगर मैं 9 या 9 का मल्टीपल जोड़ दूं तो उससे डिजिटल सम पे इफेक्ट नहीं पड़ता जी। आप यहां देखिए, 1 का डिजिटल सम 1 है, आपने 9 ऐड कर दिया, तो क्या यहां डिजिटल सम 1 ही है, तो क्या यहां भी डिजिटल सम 1 ही था। अगर मैं 2 की बात करूं, जब आपने 9 ऐड कर दिया तो इसका डिजिटल सम कितना, 2। तो क्या यहां भी डिजिटल सम 2 था संख्या क्या। अगर 3 9 में ऐड कर दिया तो 3 का खुद का डिजिटल सम 3 था, ऐड होने के बाद भी डिजिटल सम 3 है, तो इसका मतलब 9 या 9 का मल्टीपल जोड़ जाने के कारण कोई क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं है, डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं है। आपने कहा 21 + 81 है, तो 102 जोड़ आया जी। अगर मैं 81 की बात करूं तो 9 का मल्टीपल है, लेकिन 21 का डिजिटल सम कितना है, 3 है। कितना है जी, 3 है। तो क्या आपका जोड़ के बाद डिजिटल सम भी क्या आया, 3 आया। तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं किसी भी संख्या में 9 या 9 का मल्टीपल जोड़ दूं तो उस संख्या के डिजिटल सम को इफेक्टिव नहीं किया जा सकता, यानी कि डिजिटल सम क्या होगा जी, सेम होगा। आप बड़े अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए इसके, और इन चीजों को नोट करके उसमें लिखिए कि भाई अगर डिजिटल सम में 9 या 9 का मल्टीपल जोड़ दिया जाए तो आपके डिजिटल सम पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, आप उम्मीद है कि इस चीजों को समझ पाए होंगे। अब एक और चीज आप यहां ध्यान से समझिए, कि एक और चीज आप ध्यान से समझिए, क्या जी, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहा कि 1 × 9 यानी कि जोड़ की जगह अब की बार मल्टीप्लाई की बात करूं तो कितना होगा, 9 होगा। मैं कहा 2 × 9 तो कितना होगा जी, 18 होगा, 18। अगर मैं कहूं कि 3 × 9 तो कितना होगा, तो 3 × 9 होगा जी 27, यानी कि 3 9 27। अगर मैं 4 × 9 कहूं तो कितना होगा, 36 होगा। और अगर मैं 12 × 9 कहूं तो कितना होगा, 12 9 108 होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 111 गुना कितना, 9 है, तो कितना होगा, तो 9 एकन 9 9 एकन 9 9 एकन 9 इतना होगा जी आपका। या आप कहो कि भाई 21 गुना कितना है, 36 है। कितना है, 21 गुना 36 है। तो क्या जो 36 है वो 9 का मल्टीपल है, यानी कि 36 क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 21 का 126, 21 दिया 63, 63 और 12 कितने जी, 63 और 12 कितने, तो आप कहोगे कि 63 और 12 कितने, 75। कितने जी, 75, यानी कि 756। कितना होगा जी, 756 होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जब आपने 1 में 9 से मल्टीप्लाई की तो आपकी संख्या क्या है, 9 है। तो क्या 9 का डिजिटल सम भी आपका 9 है, या आप कह सकते हैं कि 9 को डिजिटल सम में हम 0 भी कह सकते हैं। अगर मैं कहा कि 2 9 18, तो क्या यहां 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9, तो क्या यहां भी डिजिटल सम 9 है। अगर मैं कहूं कि 3 × 9 तो इसका मतलब 27, तो क्या यहां डिजिटल सम 9 है।
और इसी तरीके से अगर मैं कहीं भी कैलकुलेट करूं तो डिजिटल सम 6 और 3 कितना 9, 8 और 1 कितना 9। अगर मैं यहां बात करूं तो 9 9 9 18, 18 9 कितने 27। और अगर मैं 27 को, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब होगा को तब तक जोड़ना जब तक एक डिजिट में ना चली जाए, तो 7 और 2 कितने 9। इसी तरीके से अगर मैं यहां बात करूं 7 और 5 कितने 12 और 6 18, और 18 का डिजिटल सम कितना 8 और 1 9। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या के अंदर 9 या 9 के मल्टीपल से गुणा की जाए तो संख्या का जो रिजल्ट होगा उसका डेफिनेटली डिजिटल सम 9 ही होगा। उसका डेफिनेटली डिजिटल सम क्या होगा जी 9 ही होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि x, अगर मैं आपसे कहूं कि x इंटू 81, तो चूंकि 81 9 का मल्टीपल है तो आप आराम से कह सकते हैं कि जो गुणनफल होगा वो किसका, उसका डिजिटल सम कितना होगा जी 9 ही होगा, क्योंकि यहां 8 और 1 9 डिजिटल सम कितना है 9 है। तो इसका मतलब आप दो चीज समझ आ पाए होंगे। नंबर 1 कि अगर मैं जोड़ की बात करूं कि किसी भी संख्या के साथ 9 या उसका मल्टीपल जोड़ दिया जाए तो 9 इफेक्टिव नहीं होगा या मल्टीपल इफेक्टिव नहीं होगा, और आपका डिजिटल सम वही होगा जो संख्या का खुद का डिजिटल सम है। और दूसरा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई में अगर किसी ऐसी संख्या से, अगर आपने किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जो 9 या 9 का मल्टीपल है, तो आंसर जो होगा यानी कि जो आपका की गुणा होगी उस गुणा के अंदर आपका डिजिटल सम डेफिनेटली 9 ही होगा। आपका डिजिटल सम कितना होगा जी पक्का 9 ही होगा। अब हम इन चीजों के एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। आप मेरे साथ ही क्वेश्चन को नोट करें। पहला क्वेश्चन है 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस x इज इक्वल टू 3421 प्लस 1262, और इसके आंसर हैं 1066। कितने हैं आपके आंसर 1066। ए ऑप्शन होगा आपका 1066, बी ऑप्शन है जी आपका 1247, और सी ऑप्शन है आपका 1174, और डी ऑप्शन है आपका 1384। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। समझिए, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये बैंक का क्वेश्चन है, 2008 में बैंक में क्वेश्चन आया था ये, और इसमें कैलकुलेशन है। अब आप ध्यान से समझो कि हम यहां डिजिटल सम का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शन के माध्यम से ही हमें क्या करना है जी आंसर करना होगा। ध्यान से समझिए, मैं अभी आपको बता के गया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वो किसी भी कंडीशन के साथ राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। यानी कि वो बराबर किसके होगा जी RHS के डिजिटल सम के बराबर होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वो राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। तो आप दोनों साइड के डिजिटल सम को मैं बराबर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बराबर होगा ही, क्योंकि दोनों साइड के डिजिटल सम बराबर होंगे। तो आप ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या करूं, अगर कहीं भी डिजिटल सम जोड़ते समय 9 बने तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। किस तरीके से, ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहा कि 6 और 3 कितना है 9 है, तो 9 जहां भी होगा आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप बताओ कि 8 और 4 कितना 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा जी 2 और 1 कितना 3, कितना होगा जी 3 होगा। यानी कि यहां पूरे के पूरे का डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए 8 और 6 कितने 14, 14 और 3 कितने
17, 17 और 4 कितना जी 21, और 21 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे 21 का डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा। तो इसका मतलब जहां भी 9 आपका बने आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, समझिए। प्लस तो आप कहोगे कि 8 और 1 9 है तो इग्नोर हो गया जी, तो 5 और 2 कितने 7, डिजिटल सम कितना होगा 7, और यहां 9 खुद है तो इसका मतलब 9 तो हट गया जी आपका। 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना जी 2, माइनस x बराबर। अब आप यहां देखो 4 और 3 7 और 2 9, तो इसका मतलब यहां डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। 4 3 7 और 2 9, और डिजिटल सम कितना होगा आपका बचा हुआ 1 होगा। यानी कि आप जब भी डिजिटल सम 9 बने तो आप 9 को छोड़ दें। कितना जी 6 और 2 8 और 1 9, तो डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। कितना होगा जी आपका डिजिटल सम 2 होगा। यानी कि अगर मैं यहां सोल्व आउट करूं तो 7 और 3 10, 10 में से गए 2, तो 10 में से 2 गए कितने 8, 8 माइनस के x बराबर कितना है जी 3 है। कितना है जी x माइनस के 8 बराबर 3 है। यानी कि 8 में से अगर मैं x का डिजिटल सम घटा दूं, अगर मैं 8 में से, क्योंकि 8 क्या है जी डिजिटल सम है और x क्या है एक संख्या है, तो उसका भी डिजिटल सम ही लेना होगा, तो बराबर कितना आया जी डिजिटल सम 3। तो इसका मतलब x ऐसा डिजिटल सम होगा, यानी कि x एक ऐसी संख्या होगी जिसका डिजिटल सम 8 में से माइनस करने के बाद 3 देगा। कितना देगा जी 3 देगा। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊं तो आप कहोगे कि यहां डिजिटल सम कितना 6 6 12, 12 और 1 13, तो 13 का डिजिटल सम कितना जी 4, तो यहां डिजिटल सम आया 4। यानी कि अगर मैं x की बात करूं कि x है क्या, तो आप कहोगे कि x का डिजिटल सम 4 है। तो बताओ अगर मैं 8 में से x का डिजिटल सम घटा दूं तो आप कहोगे कि कितना घटाऊं 4, तो 4 तो 3 नहीं होगा। या आप इस तरीके से समझो, मान लीजिए मैं कहा कि x को इस तरफ ले गया जी और 3 को इस तरफ, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, तो इसका मतलब x वो नंबर होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। x वो नंबर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 5 होगा। तो पहले जो ऑप्शन है उसका डिजिटल सम आपका 4 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे में देखो जी 7 और 2 9, जहां भी 9 होगा तो आप उसे कैंसिल आउट करोगे। जहां भी आपका डिजिटल सम 9 होगा तो आप उसे क्या करोगे छोड़ दोगे। तो बचा कितना जी 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो यहां आपका डिजिटल सम 5 पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ और चेक करो 7 और 2 9, तो इसका मतलब यहां डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। कितना होगा जी डिजिटल सम 4 होगा, तो 4 तो डिजिटल सम x का नहीं होगा जी 5 होगा। अब आप कहोगे कि 8 और 1 9, तो 9 तो आपने छोड़ दिया जी, 4 और 3 कितना 7, तो इसका मतलब पहली संख्या का डिजिटल सम 4 है, दूसरी संख्या का डिजिटल सम 5 है, तीसरी का 4 है और चौथी का क्या है 7 है। तो आपका आंसर क्या होगा x की वैल्यू, तो आप कहोगे कि जो x की वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम 5 होना चाहिए जी, तो आपका आंसर क्या होगा b होगा। क्या होगा जी आपका आंसर, तो आपका आंसर होगा b। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूं। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन समझाता हूं, तब जाके आप थोड़ा ट्राई करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर, इसको सोल्व आउट करना चाहिए आपको, यानी कि अब की बार स्क्वायर है। तो करना क्या है कि जिस तरीके से स्क्वायर दिया तो डिजिटल सम का भी स्क्वायर कर लेंगे। किस तरीके से, ध्यान से समझिए। आप इसका डिजिटल सम निकालो जी कि इस पूरे के पूरे नंबर का यहां से यहां तक का डिजिटल सम है क्या। तो आप कहोगे कि 3 और 2 कितना 5, तो यहां डिजिटल सम कितना है जी 5, और यहां कितना है 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना है 8 है। तो अगर इन दोनों का डिजिटल सम निकालने की कोशिश करूं तो 8 और 5 कितना 13, तो 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा जी 4, 13 का कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो जी आप, 4 का स्क्वायर, यानी कि यहां जो डिजिटल सम होगा वो होगा 4 का स्क्वायर, माइनस इसका डिजिटल सम कितना जी आपका 5, और माइनस यहां डिजिटल सम कितना 8, कितना जी डिजिटल सम 8, तो यहां डिजिटल सम 5 है और यहां डिजिटल सम कितना है आपका 8 है, तो डिजिटल सम कितना होगा जी आपका, तो आप कहोगे कि अगर 5 माइनस के 8 है तो आपका डिजिटल सम कितना होगा माइनस के 3, कितना होगा जी आपका डिजिटल सम माइनस के 3 होगा। अगर डिजिटल सम आपका माइनस के 3 है तो प्लस में डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करो जी 9 ऐड कर दिया, यानी कि 9 ही जोड़ेंगे माइनस से प्लस में जाने के लिए, तो कितना होगा आपका 6, तो यहां आपका डिजिटल सम कितना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर कितना 16 और -6 का स्क्वायर 36। तो यहां आपका डिजिटल सम कितना है 9 है, तो इसका मतलब इग्नोर कर सकते हैं जी हम इसे। और यहां डिजिटल सम कितना है 7 है, तो इसका मतलब आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा जी आपका 7 होगा। यानी कि आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। तो डिजिटल सम 7 किसका है जी? तो आप कहोगे 8 5 13, 13 और 8 कितने 21, 21 और 8 कितने 29, 29 और 6 कितने होंगे जी आपके 35। तो इसका मतलब 35 का डिजिटल सम कितना होगा 8। तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं होगा जी। 8 और 6 14, 14 और 8 कितने जी 22, 22 और 8 कितने 30, 30 और 4 कितने जी 34। तो ये कितना होगा जी आपका 34। तो 34 का डिजिटल सम अगर देखूं तो कितना होगा जी 7 होगा। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि बी आपका आंसर हो, कि बी आपका आंसर हो। अगर मैं सी की बात करूं तो आप कहोगे कि 4 3 7 और 2 9, तो इसका मतलब 9 तो कैंसिल आउट हो गया जी, 4 और 4 कितना 8, तो डिजिटल सम कितना आया 8। तो 8 तो आपका डिजिटल सम नहीं है, तो इसका मतलब ना तो पहला आंसर हो सकता जी आपका, ना तीसरा आपका आंसर हो सकता। अब डी क्यू चेक करो जी। अगर मैं 5 और 4 9 कैंसिल आउट हो गया जी, 8 और 8 16, 16 और 7 कितने होंगे, तो 16 और 7 होंगे जी कितने आपके 23। और 23 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि 23 का डिजिटल सम होगा आपका कितना 5। तो 5 भी डिजिटल सम आपका नहीं है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 है। तो इसका मतलब आंसर का भी डिजिटल सम कितना होगा जी आपका 7 ही होगा। तो आपका आंसर बी क्या होगा जी, इसमें आपका आंसर होगा। तो आंसर बी आपको यहां से करना होगा। तो आपकी उम्मीद है इसकी समझ में आया होगा। अब मैं आपको देखो स्क्वायर पे अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मैं आपको स्क्वायर के कुछ और क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मान लिया आपने कहा कि 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो जो 12 का स्क्वायर होगा वो 144 होगा जी। कितना होगा 144 होगा। मैं कहा आपको कि जो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम होगा वो राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। तो यहां डिजिटल सम कितना है जी, तो 12 का डिजिटल सम होगा 3। अगर आपने 12 का स्क्वायर लिखा जी तो इसका मतलब होगा डिजिटल सम का भी स्क्वायर होगा। तो अगर डिजिटल सम 3 है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहां डिजिटल सम कितना आया जी आपका, तो आप कहोगे कि डिजिटल सम कितना है 9 है। कितना है 9 है। तो अगर इस लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 9 है तो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम भी 9 होगा। यानी कि 4 और 4 8 और 1 कितना 9, तो राइट साइड का डिजिटल सम भी कितना है जी 9 है। कितना है 9 है। अगर मैं आपसे कहूं कि 23 का स्क्वायर बताओ जी, कि 23 का स्क्वायर कितना है, कि 23 का स्क्वायर कितना है, तो 23 का स्क्वायर किस तरीके से जी, कि 3 का स्क्वायर 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 529 होगा। यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 होगा। लेकिन हमें चेकआउट करना जी कि क्या ये इसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 3 और 2 5 डिजिटल सम है, तो यहां डिजिटल सम का स्क्वायर होगा तो कितना 25। और 25 अगर डिजिटल सम है तो इसका मतलब 25 अगर डिजिटल सम का स्क्वायर है, अगर 25 जो है वो डिजिटल सम है 5 का स्क्वायर 25 है, तो डिजिटल सम कितना होगा टोटल 7 होगा। तो यहां भी आपका डिजिटल सम 7 ही होगा। यानी कि 9 इग्नोर किया जा सके जी, और 5 और 2 कितना 7, कितना जी 5 और 2 7, तो दोनों साइड का डिजिटल सम क्या होगा 7 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना तो आप संख्या के डिजिटल सम का ही स्क्वायर कर दें, जो मैं पहले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया जी। आप किसी भी या आपको क्यूब करना हो तो क्यूब में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, कि क्यूब में भी आप इस तरीके से ही कर सकते हैं कि डिजिटल सम का क्यूब किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका रिजल्ट क्या होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना इतना आसान काम नहीं है, तो आप इसको डिजिटल सम के माध्यम से करिए। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं तो मैं कहा कि जहां भी आपका डिजिटल सम 9 है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 9 तो इग्नोर हो गया जी। तो यहां डिजिटल सम कितना हुआ जी आपका 5, तो यहां डिजिटल सम 5 है, और यहां डिजिटल सम कितना है 6 और 2 8। यानी कि अगर इस पूरे रिजल्ट का डिजिटल सम 5 है और यहां पूरे रिजल्ट का डिजिटल सम 8 है, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया जी आपका, तो आप कहोगे कि 5 गुना 8 होगा आपका कितना 40, और 40 में आपका डिजिटल सम कितना हुआ जी 4। कितना हुआ जी 4। तो इसका मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा जी 4 होगा। अब देखिए अगर 9 है तो 9 तो कैंसिल आउट कर दिया जी आपने,
6 और 3 कितने 9, तो 7 और 4 11, तो 11 का डिजिटल सम कितना होगा जी, तो 11 का जो डिजिटल सम होगा वो डिजिटल सम 2 होगा, यानी कि यहां डिजिटल सम कितना था 4, तो यहां डिजिटल सम 4 है, तो यहां तो 4 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका गलत हुआ जी, आपका ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब आप यहां चेक कीजिए, आपके जितने 9 हैं कैंसिल आउट हुए जी, 6 और 3 कितना 9, तो 8 और 4 कितना बचा जी 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, लेकिन डिजिटल सम कितना आना चाहिए जी आपका 4, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए जी 4, और 4 आपका डिजिटल सम यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब कितना होगा, आपका डिजिटल सम यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका क्या होगा गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन 5 और 4 9 इग्नोर, जहां भी आपको 9 दिखाई देगा डिजिटल सम में आप उसको इग्नोर कर देंगे। 9 9 9 9 9, तो यहां डिजिटल सम कितना है जी आपका 3, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा गलत होगा। तो ऑप्शन 4 की तरफ, यानी कि ये सब कैंसिल आउट होंगे, 9 है, तो 6 और 3 कितना 9, तो यहां डिजिटल सम कितना जी 4, तो इसका मतलब इस मल्टीप्लाई का पूरी का डिजिटल सम 4 था, और यहां ऑप्शन डी का भी मल्टीपल का डिजिटल सम क्या है 4 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो मल्टीप्लाई है ये, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा, क्या होगा ऑप्शन डी होगा जी। तो उम्मीद है कि अब आपके समझ में कुछ चीजें आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत ध्यान से सवाल को देखिए। आपने कहा कि यदि a की वैल्यू 101 है, यदि a की वैल्यू 101 है तो आप a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 का मान ज्ञात करो जी, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई आपको करना। अब आप एक बात ध्यान से समझो, अगर a की बात करूं तो a का डिजिटल सम कितना है साहब यहाँ, तो आप कहोगे कि डिजिटल सम कितना है 2 है, a का डिजिटल सम कितना है 1 और 1 2 है। अगर यहां डिजिटल सम की बात करूं तो 2a स्क्वायर, अगर a का डिजिटल सम 2 है तो आपका a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप डिजिटल सम का ही स्क्वायर कर दो जी, तो आपका डिजिटल सम कितना है 2, तो यहां 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 3 इंटू a है, तो a का डिजिटल सम कितना 2 और प्लस कितना 3, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम कितना होगा, तो 4 और 3 से 7, 7 में से गए 6 कितना 1, और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो आपका डिजिटल सम कितना 2, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम क्या होगा 2 होगा। तो मतलब आंसर आपका वो रिजल्ट होगा, वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 2 होगा। तो ऑप्शन सी में आपका डिजिटल सम क्या है 2 है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। तो आप इसे देखते ही बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन सी है। दोबारा ध्यान से समझिए, आपने कहा a की वैल्यू 101 है तो इसका डिजिटल सम 1 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा। अब आपने कहा कि यहां a है तो a का डिजिटल सम कितना 2, a स्क्वायर है, अगर a का डिजिटल सम 2 है तो a स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप उसका स्क्वायर कर दें डिजिटल सम का, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 इंटू a, तो a का डिजिटल सम 2 प्लस कितना 3, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का जो ds होगा डिजिटल सम होगा 2 होगा, और ऑप्शन सी में भी आपका डिजिटल सम क्या होगा 2 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मैं कहा कि p इक्वल टू क्या है साहब, तो आप कहोगे कि 99 है, तो 99 का डिजिटल सम कितना 18, यानी कि 18 का डिजिटल सम कितना है साहब 9 है, कितना है 9 है, यानी कि 99 का डिजिटल सम 9 है। अगर 99 का डिजिटल सम आपका 9 है तो अब आप यहां p की वैल्यू पुट करोगे तो डिजिटल सम कितना है जी 9। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको कुछ देर पहले समझाया था कि अगर मैं किसी भी संख्या में 9 या 9 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूं तो उसका डेफिनेटली डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां 9 p का डिजिटल सम 9 है तो यहां जो मर्जी रिजल्ट हो मल्टीप्लाई होने के बाद आपका डिजिटल सम क्या होगा जी, तो आप कहोगे कि डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा, डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर वो ऑप्शन होगा जहां आपका डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। या मैं कह सकता हूं कि अगर डिजिटल सम 9 है तो इसका मतलब डिजिटल सम 9 को 0 भी कहा जा सकता है, तो इसका मतलब जहां डिजिटल सम 0 होगा, क्योंकि इसका 9 है तो इसका मतलब 0 भी कह सकते हैं, तो डिजिटल सम क्या होगा आपका
9 या 0 होगा वही आपका आंसर होगा। आपने कहा कि यहां 9 सबको इग्नोर किया जा सकता है, तो यहां आपका डिजिटल सम क्या होगा 0 होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 45 का डिजिटल सम कितना होगा जी 9 होगा। और 9 को आप या तो 0 या 9 कह सकते हैं, तो इसका मतलब आप इसका डिजिटल सम 9 या 0 कह सकते हैं, और आपका डिजिटल सम है कितना 9, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा ए होगा। आपका आंसर क्या होगा ए होगा, यानी कि 5 बार 9। इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम 2 है। अगर इसके डिजिटल सम की बात करूं तो यहां डिजिटल सम कितना है साहब 8 है। कितना है 8 है, यानी कि आपका डिजिटल सम या तो 0 था या 9 कह सकते हैं जी आप, तो आपका आंसर होगा ए। तो उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आया होगा। यानी कि आपको समझना यह है कि अगर 9 या 9 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई की जाए तो जितना भी बड़ा आगे नंबर हो आपको चेक नहीं करना, सबका डिजिटल सम क्या होगा 9 ही होगा। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन पे जा सकता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो परसेंटेज बेस है कि जो परसेंटेज बेस है और जो परसेंटेज में आपको पढ़ाया उसमें बहुत जगह इसका यूज किया जा सकता है। जैसे सक्सेसिव में कर सकते हैं, पॉपुलेशन के क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, या जो मैं इनकम टैक्स के क्वेश्चन आपको समझाए थे उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इसे डिजिटल सम के माध्यम से सोल्व करेंगे। किस तरीके से, तो ध्यान से देखिए, समझिए कि 370 का 88% प्लस 210 का 24% माइनस x बराबर 118 है, तो x की वैल्यू है क्या, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। यानी कि मैं अगर डिजिटल सम से सोल्व आउट करूं तो आप डिजिटल सम बताओ जी कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहां जो डिजिटल सम होगा वो 7 और 3 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहां डिजिटल सम 1 होगा। का मतलब क्या है जी गुणा, यानी कि यहां डिजिटल सम 1 होगा और का मतलब क्या होगा गुणा होगा। अगर 88 की बात करूं तो यहां कितना 8 और 8 कितना 16, 16 का डिजिटल सम कितना होगा 7 होगा। और मैं शुरू में ही आपको एक बात बताई थी कि डिजिटल सम, फ्रैक्शन, परसेंटेज इत्यादि को मतलब कि इत्यादि पे एप्लीकेबल है। यानी कि परसेंटेज अगर है तो इसका मतलब है कि आप परसेंटेज पे भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 8 और 8 कितना 16, 16 का मतलब कितना होगा डिजिटल सम 7, कितना जी 7, यानी कि यहां डिजिटल सम 1 है और इनटू डिजिटल सम यहां कितना होगा 7 होगा। प्लस अगर यहां डिजिटल सम की बात करूं कितना जी 3 मल्टीप्लाई यहां डिजिटल सम की बात करूं तो कितना 6। आपका परसेंटेज यहां डिजिटल सम को इफेक्टिव नहीं करेगा जी। माइनस x इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे 8 और 1 9, तो 9 तो कैंसिल आउट हुआ जी, और बचा कितना 1, कितना बचेगा जी आपका 1, तो 7 1 7, तो 7 प्लस कितना 6 तिया 18, और माइनस के x बराबर 1, तो कितना रिजल्ट हुआ जी आपका। तो आप कहोगे कि अगर मैं यहां बात करूं तो आप सीधा सा मतलब एक समझिए कि क्या यहां 9 है, तो क्या यहां डिजिटल सम जब भी प्लस में 9 होगा तो क्या इग्नोर कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो पूरे के पूरे रिजल्ट का ही डिजिटल सम 9 होगा, और अगर यहां पे आपका डिजिटल सम 6 या 18 यानी कि प्लस में होगा तो इग्नोर कर सकते हैं जी आप। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे x इक्वल टू 6 है। कितना है जी x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू क्या है 6, यानी कि आंसर आपका वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 6 होगा। नहीं आई बात समझना, मैं दोबारा समझा रहा, देखिए आप यहां आइए, मैं क्या कहा, मैं आपसे कहा कि भाई आप डिजिटल सम निकाल रहे तो यहां 7 और 3 10। अब आप थोड़ा सा मतलब कि दिमाग में करने की कोशिश करो जी। आपने कहा कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, अंकों को जोड़ दो जी, कितना 10, लेकिन आप दो अंकों की संख्या नहीं ले सकते, तो 10 को जोड़ूं तो 1 प्लस 0 कितना होगा 1, तो यहां का डिजिटल सम कितना हुआ जी 1 इंटू यहां 8 और 8 कितना 16, 16 का डिजिटल सम कितना होगा, 16 में 1 और 6 है तो इसका मतलब कितना 7, प्लस इसका डिजिटल सम कितना 3, और यहां डिजिटल सम कितना जी 6, और माइनस कितना x, और इक्वल टू कितना 1 है। कितना है जी 1 है, क्योंकि 8 और 1 9 इग्नोर कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब जो ये रिजल्ट है आपका 6 या 18, क्या 6 या 18 में आपका डिजिटल सम 8 और 1 9 होगा। अगर डिजिटल सम 9 होगा तो इसका मतलब है कि क्या है, ये प्लस के साथ है इसके। अगर प्लस के साथ है तो मैं समझाया था कि अगर प्लस के साथ 9 या 9 का मल्टीपल हो तो डिजिटल सम मैच, आप डिजिटल सम क्या कर सके जी इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इस डिजिटल सम को इग्नोर कर सकता हूं जी। तो यहां से अगर x इस साइड लेके चला गया और एक इस साइड में, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, यानी कि x वो रिजल्ट होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। x वो रिजल्ट होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 6 होगा। तो ऑप्शन से देखिए आप
क्या यहाँ आपका डिजिटल सम 6 है? तो आप कहोगे 6 और 2 8, 8 5 13, तो 13 का डिजिटल सम क्या 6 है? नहीं है। 8 और 2 10, 10 और 5 15, क्या 15 का डिजिटल सम 6 है? तो आपका आंसर क्या होगा? 258 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 258 होगा। मान लिया जाए कि भाई आपके सामने दो कंडीशन ऐसी हो कि डिजिटल सम सेम हो, तो आपको डरना नहीं है, तब भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ आपको इस चीजों को समझाऊंगा कि अगर आपके डिजिटल सम दो मैच करते हैं तो आप क्वेश्चन को के ऑप्शन को हिट किस तरीके से करेंगे। तो आपको इस तरीके से पैनिक नहीं होना कि भाई दो ऑप्शन सेम होंगे तो किस तरीके से, क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप क्वेश्चनों को दो ऑप्शन भी मैच करेंगे तो क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो चलते हैं एक और छोटे से क्वेश्चन की तरफ, परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या है? 420 का 36%, 420 का 36%। अब थोड़ा सा दिमाग खोल के देखिए आप, मतलब कि थोड़ा फोकस कीजिए। अगर मैं कहा 36%, तो क्या 36% में यहां डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। और अगर डिजिटल सम 9 है और वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब होगा कि वहां डिजिटल सम कितना होगा? 9 ही होगा। यानी कि इसका पूरे का डिजिटल सम क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। यानी कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, यहां डिजिटल सम जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ध्यान करते हैं कि भाई 36 का डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई में जो भी रिजल्ट हो उसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। मान लीजिए आपने कहा कि 9 इंटू एक्स प्लस 258 प्लस 77 रिजल्ट है, तो आप इसका डिजिटल सम बताओ। तो आप कहोगे कि अगर 9 से गुणा है तो पूरे का भी डिजिटल सम क्या होगा? 9 ही होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि या तो यहां डिजिटल सम 9 है, या आप कह सकते हो कि 0 है। तो इसका मतलब मैं 0 मान लिया, तो इसका मतलब डिजिटल सम खत्म। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में केवल इस एक्सप्रेशन का डिजिटल सम इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब या आप 9 रखना चाह रहे जी तो रख भी सकते हैं कि 9 माइनस 8, 5 और 3 कितना? 8, और 6 और 5 11, 11 का कितना जी? 2 इक्वल टू x। और यहां 9 कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा जी आपका? 4। तो 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम कितना आया जी आपका? तो आप कहोगे कि 16 का डिजिटल सम 7 है, तो x माइनस के 4। तो भाई 2 इक्वल टू x माइनस के 4, तो x की वैल्यू कितनी जी? 6। यानी कि आपका आंसर होगा जहां डिजिटल सम कितना होगा? 6 होगा। जहां डिजिटल सम क्या होगा? 6 होगा। अगर डिजिटल सम 6 होगा तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? यहां देखो जी, 8 और 2 10 और 4 14, क्या 14 का डिजिटल सम आपका 6 होगा? तो आप कहोगे नहीं, 14 का डिजिटल सम कितना होगा? 5 होगा। अगर बी की बात करूं तो आप कहोगे कि 4 2 6, 6 और 9 कितना? 15, क्या 15 का डिजिटल सम 6 होगा? तो बिल्कुल 6 होगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी क्या है? आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? आपका आंसर होगा। या आप एक चीज ध्यान से समझे, मान लीजिए आपने कहा कि भाई मैं इस 9 को 0 कैलकुलेट कर दिया, माइनस अगर आपने कहा कि 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। इक्वल टू क्या होगा? x माइनस के 4। तो आप कहोगे कि जो x की वैल्यू है माइनस के 7 प्लस के 4 इक्वल टू माइनस के 3 है। तो डिजिटल सम नेगेटिव में आया तो इसका मतलब होगा कि आपको उसे पॉजिटिव बनाना होगा। तो कितना ऐड करूं जिसमें? तो आप कहोगे कि 9 ऐड कर दिया, तो आपका डिजिटल सम क्या होगा? 6 होगा। यानी कि तब भी आपका डिजिटल सम 6 ही होगा। तो आपको चेक करना कि किस ऑप्शन में आपका डिजिटल सम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है जी। देखिए मैं आज आपको बेसिक चीजें समझाई कि डिजिटल सम प्लस माइनस के साथ या मल्टीप्लाई या परसेंटेज के साथ किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर के साथ किस तरीके से, डिवाइड में किस तरीके से, फ्रैक्शन में किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट यानी कि स्क्वायर मिरर कंसेप्ट समझाऊंगा कि स्क्वायर मिरर कंसेप्ट से आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चीजें आपको लास्ट तक देखनी होंगी, तभी आपकी समझ में आएगा। चलिए बानवे 600, ये है जी आपके ऑप्शन। ये चार आपके ऑप्शन होंगे कि ये चार आपके ऑप्शन होंगे।
तो आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x है क्या। तो आप क्या कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा, और ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अब आप डिजिटल सम निकालिए। आप सबसे पहले इस बात को देखिए कि क्या कहीं 9 जोड़ डिजिटल सम 9 तो नहीं आ रहा जी, तो आप कहोगे 8 और 1 9, तो 8 और 1 9, तो जहां भी डिजिटल सम 9 दिखाई दे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। 5 और 3 8, 8 और 10, 8 और 2 10, तो इसका डिजिटल सम 10 का डिजिटल सम कितना होगा जी, 0 और 1 कितना 1। आप उसे तब तक जोड़ोगे जब तक एक डिजिट की संख्या ना बन जाए। तो यहां 58,321 का डिजिटल सम कितना है जी, 1 है। नेक्स्ट संख्या आप कहोगे कि 9 तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो गया जी। 6 और 3 9 हो गया जी आपका। 8 और 6 14, तो 14 का डिजिटल सम कितना होगा, तो कितना होगा जी आपका 5 होगा। कितना होगा 5। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई, इक्वल टू x प्लस। अब देखो जी, अगर 9 है तो 9 कैंसिल आउट हो गया। 7 और 3 10, 10 और 8 कितना 18, कितना हो गया जी 18, और 18 का डिजिटल सम कितना जी 9, 18 का डिजिटल सम कितना होगा 9। तो जब यहां जोड़ है और 18 का डिजिटल सम 9 है, तो क्या मैं अभी आपको बताया था कि अगर मैं 1 + 9 करूं तो 10 होगा, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। यानी कि अगर मैं किसी संख्या में 9 या 9 का मल्टीपल जोड़ दूं तो इसका मतलब होगा कि संख्या के अंकों का जोड़ बदलने वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस नंबर के डिजिटल सम 9 है। अगर इस नंबर का डिजिटल सम 9 है तो इसका मतलब है कि वो x के डिजिटल सम को इफेक्टिव नहीं करेगा जी। क्यों? क्योंकि यहां प्लस है। अगर मल्टीप्लाई होता तो इसका मतलब क्या होता कि अगर 9 के मल्टीप्लाई से 9 के मल्टीपल से आपने गुणा कर दी तो डिजिटल सम पक्का 9 ही होता। लेकिन अगर जोड़ है तो इसका मतलब है कि आपका ये नंबर का डिजिटल सम इस नंबर के डिजिटल सम को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि मैं इस नंबर के डिजिटल सम को छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि केवल जो इसका डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम इसके बाद भी, जोड़ने के बाद भी निकल कर होगा। तो इसका मतलब है कि मैं क्या कह सकता हूं कि इक्वल टू x। बताओ से कोई दिक्कत है क्या? अब आपने कहा कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आएगी 6। तो इसका मतलब होगा कि x वो नंबर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा जी 6 होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, या आप ये नहीं समझ पाए तो मैं इसको दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैं आपको कहा कि 23 है और 23 में आपने 18 जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद आया कितना, तो आप कहोगे कि 8 और 3 कितना 11, 2 और 1 कितना 3 और 1 4। अब आप डिजिटल सम निकालो जी आप, तो यहां का डिजिटल सम कितना होगा 5, और यहां का डिजिटल सम कितना होगा 9, 9 और 5 कितना जी, तो आप कहोगे 14, 14 का डिजिटल सम कितना 5, तो यहां भी डिजिटल सम 5 है। तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता था जी, अगर मैं 18 के डिजिटल सम को इग्नोर कर दूं तो भी डिजिटल सम 5 ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहां का डिजिटल सम 9 आया तो इसका मतलब मैं इसके डिजिटल सम को इग्नोर कर सकता हूं। कब? जब बीच में प्लस हो। अगर मल्टीप्लाई होता और यहां डिजिटल सम 9 होता तो आप क्या कहते हैं जी कि मल्टीप्लाई के बाद डिजिटल सम अगर 9 है तो बनने वाला गुणनफल भी 9 का ही मल्टीपल होगा, या डिजिटल सम उसका भी कितना होगा 9। लेकिन अगर प्लस है तो इसका मतलब डिजिटल सम क्या होगा जी, जो x का डिजिटल सम है वही इसके जोड़ का भी डिजिटल सम होगा। तो आपका x कितना जी डिजिटल सम 6, तो 6 अगर यहां जिस ऑप्शन से 6 मैच होगा डिजिटल सम वही आपका आंसर होगा। देखो जी, यहां खुद 9 है कैंसिल आउट, खुद 9 है कैंसिल आउट, 6 और 1 7 और 1 8, तो यहां डिजिटल सम 8 है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता जी। अगर यहां 9 है कैंसिल आउट, तो यहां डिजिटल सम कितना जी 6, तो ये आपका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि x का डिजिटल सम कितना है 6 है। नेक्स्ट को भी चेक कर लीजिए, 9 कैंसिल आउट हो गया जी, 6 और 2 8, यहां डिजिटल सम 8 है। अगर 9 की बात करूं तो 8 और 1 9, तो यहां डिजिटल सम कितना है 6 है। कितना है जी 6 है। तो यानी कि आप ये बात कह सकते हो कि अगर 89619 है तो यहां 9 हट गया जी, 9 8 और 1 9 6 डिजिटल सम, और यहां भी 9 हट गया तो यहां भी कितना है डिजिटल सम 6 है। कितना है डिजिटल सम 6 है। तो दो जगह अगर डिजिटल सम 6 है तो आप किस तरीके से सोल्व आउट करोगे कि दो डिजिटल सम 6 हैं तो किस तरीके से आप इसे सोल्व आउट करोगे। तो ध्यान से समझिए कि अगर मैं यहां आपसे एक बात करूं, अगर आपके दो डिजिटल सम मैच हो तो या तो आप किससे जाओ जी यूनिट डिजिट से, लेकिन यूनिट डिजिट भी दोनों क्या है जी सेम है, तो आप अंतिम दो डिजिट को चेक करोगे किस तरीके से। अगर यहां प्लस है तो आप यहां से भी दो डिजिट उठा लो, लास्ट यहां से भी दो डिजिट उठा लो और यहां से भी दो डिजिट उठा लो जी आप। मतलब 21 प्लस कितना 86 बराबर x प्लस कितना जी 98। कितना 98।
अब आप जोड़ लो, 6 और 1 7, 8 और 2 10, 107 इक्वल टू 98। तो x इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहोगे 107 में से अगर 98 घटा दिया तो कितना दिया आपका, 17 में से 8 गए कितने, 9, कितने 9, और यहां सब आपका कितना हो गया 9, 9 में से 9 गया कितना 0, यानी कि x के अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे, 0 9 होंगे। x के अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे, 0 9 होंगे। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर आपके 2 डिजिटल सम मैच कर गए तो इसका मतलब है कि आपको करना क्या है, आप यूनिट डिजिट से जाओ, लेकिन यूनिट डिजिट तो सबके सेम है। अगर यूनिट डिजिट सबके सेम है तो इसका मतलब है कि आप अंतिम 2 डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो। देखो, अगर मैं अंतिम 2 डिजिट निकालने की बात कर रहा जी, तो आप पहले के भी अंतिम 2 डिजिट, दूसरे नंबर के भी अंतिम 2 डिजिट, और x अगर है तो x के भी अंतिम 2 डिजिट ही निकल कर आएंगे जी, और मैं अगले नंबर के भी अंतिम 2 डिजिट निकाल लिए तो आपका x के जो वैल्यू आई 09, तो इसका मतलब ये x के भी अंतिम 2 डिजिट होंगे, और x क्या है इनमें से, तो उसके अंतिम 2 डिजिट 09 है, तो इसका मतलब होगा 09 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिजिटल सम मैच है जी, तो भी हम ऑप्शन से अपना आंसर कर सकते हैं, तो भी हम ऑप्शन से अपना आंसर कर सकते हैं अगर 2 डिजिटल सम क्या है जी, सेम है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ये क्वेश्चन सीडीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिजिटल सम और स्क्वायर मिरर से भी आपको करना सिखाऊंगा कि स्क्वायर मिरर कंसेप्ट क्या है। या आप इस तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए, आपने कहा कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा। तो ये सब स्क्वायर मिरर के कॉन्सेप्ट हैं कि स्क्वायर मिरर के कॉन्सेप्ट है जो आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। जिस तरीके से अगर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा 57 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लाइक करें इसको, और बच्चों तक का भी पहुंचाएं। तो थैंक यू वेरी मच।